जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश है जिसने ईरानी हमले को रोकने में खुलकर अपनी भूमिका की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके चलते उसे अपने घर में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अम्मान में मौजूद ईरानी राजदूत को जॉर्डन ने समन भेज दिया। ये पेशी ईरान की उस टिप्पणी को लेकर हुई जिसमें तेहरान ने चेतावनी दी कि अगर जॉर्डन ने इजरायल की रक्षा करनी जारी रखेगा तो उसे भी हमले का सामना करना पड़ेगा। तो क्या इजरायल पर हमले के दौरान दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराने की अपनी भूमिका के चलते जॉर्डन अब दोनों देशों के तनाव के घेरे में फंस गया है। जॉर्डन की नई स्थिति बहुतों के लिए चौंकाने वाली है। जॉर्डन की सीमा इजरायल के साथ लगती है। जॉर्डन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करता है और ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। जॉर्डन के लिए किंग अब्दुल्ला गाजा में चल रहे युद्ध के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी रानी रानिया और उनका समर्थक वर्ग फिलिस्तीन के बचाव में मजबूत बयान दे रहे हैं। जॉर्डन की जनता का भी यही रुख है। ऐसे माहौल में जॉर्डन के सैन्य हस्तक्षेप ने सिर्फ ईरान और मुस्लिम दुनिया ही नहीं, उसके अपने लोगों के बीच भी गुस्सा पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटो सामने आई हैं जिनमें किंग अब्दुल्ला को इजरायली झंडा पहने गद्दार के रूप में दिखाया गया है। रविवार को हमले के ठीक बाद ईरान के सशस्त्र बलों ने जॉर्डन को धमकी दी थी। समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी थी कि वो यहूदी शासन के खिलाफ दंडात्मक हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहे थे। अगर जॉर्डन ने हस्तक्षेप किया तो वो उनका अगला लक्ष्य होगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस विवाद को कम करने की कोशिश की। इसके प्रवक्ता नासिर कनानी ने तेहरान में ब्रीफिंग में अम्मान की भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन मिसाइलों को रोकने में जॉर्डन की भूमिका की पुष्टि या खंडन करने की स्थिति में नहीं हूं और ये एक सैन्य मुद्दा है जिस पर संबंधित अधिकारियों को टिप्पणी करनी चाहिए। कनानी ने कहा कि जॉर्डन के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं और पिछले महीनों के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क रहा है। कनानी ने उम्मीद जताई कि अरब देश 1 अप्रैल को सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए ईरान की वैध प्रतिक्रिया का समर्थन करेंगे। ईरान ही नहीं, जॉर्डन भी अपने बयानों से स्थिति को संभालने की कोशिश करता दिख रहा है। अम्मान ने इस बात पर जोर दिया कि जॉर्डन की कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा और हवाई क्षेत्र में संप्रभुता की रक्षा का मामला था। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान अल सफादी अपने फिलिस्तीन समर्थक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के गिरने का खतरा था। अगर ये खतरा इजरायल से आया होता तो भी जॉर्डन यही कार्रवाई करता। जॉर्डन के राज्यों के समर्थकों ने आगे बयान जारी कर कहा, हम इजरायल के सहयोगी रक्षक या कठपुतली नहीं हैं। जॉर्डन की कार्रवाई उसके अपने सुरक्षा हितों के अनुरूप थी। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन कैबिनेट ने एक बयान जारी कर कहा वो अपनी जानकारी के लिए सोशल मीडिया के बजाय केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।